एग्जामपुर हमें एग्जामपुर कलम से करा। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूँ। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा 3D का। भाई साहब बहुत ही शानदार सा सेशन, बहुत ही गजब सा सेशन। 3D के मेंसुरेशन के इस सेशन को आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सीखेंगे और बिल्कुल अपने दिलो दिमाग में उतार लेंगे। ठीक है, आज के सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ। मेंसुरेशन 3D को हमने बहुत अच्छे से सीखा और हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप मेरी हर एक बात को समझना, हर एक बात को सीखना और सीखते हुए मेरे साथ चलना कि मैं क्या कह रहा हूं। मेरी आवाज ही आ रही है क्या? चलिए, तो आज हम इसमें सिलेंडर शुरू करने जा रहे हैं कि सिलेंडर क्या होगा। ध्यान से आप सिलेंडर को समझना, बेलन को समझना, बहुत मजा आएगा आज। भाई साहब आपको कभी मम्मी का बेलन पड़ा है? ठीक है, कभी भाई साहब मम्मी ने बेलन से पीटा हो, मतलब भाई साहब लाल कर दिया हो मार मार के। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कभी नौबत आई होगी, ठीक है, आपके साथ। पर मेरे साथ भी कभी बेलन से पिटने की नौबत तो नहीं आई। हाँ ये है कि मम्मी कभी जैसे गुस्से में होती थी तो पीट जरूर देती थी। ठीक है, उनके अपने हाथ वाथ से पीट लेती थी, यही उनका एक हथियार था। और मम्मी की मार पड़ गई तो हम यहाँ तक पहुंचे, नहीं तो भाई साहब इंसान बिगड़ने में बिल्कुल समय नहीं लगता। ये बात बिल्कुल सच है। मैं एक बात आपको अपने जीवन में समझा रहा हूँ, मेरी बात को बहुत ध्यान से आप समझना। ठीक है, मैं आपको एक चीज आज समझाना चाहता हूँ अपने छोटे भाई बड़े भाई या छोटी बहन बड़ी बहन की तरह पे नाते पर। एक बात आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो जीवन है ना, जीवन, इसमें बिगड़ने के आपको हजारों मौके मिलेंगे, बहुत मौके मिलेंगे बिगड़ने के। आपको ऐसे ऐसे मौके मिलेंगे कि आप ये सोचोगे कि यार अब यार सही तो ये कह रहा है। पर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि हर चीज का एक समय होता है। ठीक है, हर चीज का एक समय होता है। आप जो आज सोच रहे हैं कि ये चीज आज मैं कर लूं, उसका जब सही समय आएगा उसको करने का, तब बहुत मजा आएगा। सच कह रहा हूं ये बात। अगर आप किसी भी तरह के किसी भी चक्कर में घूम रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मित्र मित्री, मैं आपको आज इत्तला कर देना चाहता हूं कि इस चीजों से थोड़ा सा हटकर अपने जीवन में अपने कैरियर पर ध्यान जरूर दीजिए। अगर आप अपने जीवन में कैरियर पर ध्यान देंगे तो ये चीजें तो बाय डिफॉल्ट है, ये मिल जाएंगी आपको, अपने आप मिल जाएंगी ये चीज समय के साथ। पर अगर आप अपने कैरियर पर ध्यान नहीं देंगे, इन सब चीजों पर ध्यान देंगे, तो ना कैरियर बचेगा या ना ये लोग बचेंगे। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। आप इस बात को हमेशा अपने मन में बसाकर रखिएगा कि लास्ट में आपसे आपके घर वाले भी ये पूछते हैं कि भाई कमा कितना रहा है? अरे यार तूने तो ये सपने दिखाए थे, तू तो मेरा खर्चा भी नहीं उठा पा रहा। बाद में ऐसे बोलते हैं लोग, ठीक है, चाहे वो बीवी ही क्यों ना हो। तो इसलिए मैं आपको ये समझा देना चाहता हूं कि कभी भी इस अपने कैरियर से अपने काम से कॉम्प्रोमाइज मत करिए, कभी भी। ठीक है, कभी भी मत करिए, कभी भी। भाई साहब आपके अंदर अपने काम को लेकर एक आग होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। ठीक है, आप कभी भी देख लेना, बड़े से आप अपने कभी भी किसी सीनियर से मिलना, आप अपने इवन अपने पापा से भी बात करना। ठीक है, आप अपने पापा के विचारों अपने प्रति अपने मन में आप ये सोचना कि आपके मन में अपने पापा के प्रति कैसी कैसी भावनाएं हैं। आपके पापा अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आपको अच्छी जेब खर्ची दे रहे हैं, आपके पापा अच्छे हैं। आपके पापा कम पैसा कमा रहे हैं, आपके पापा थोड़े से, मतलब उस हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप, कई लोग भाई साहब बड़े वैसे धार्मिक हो जाते हैं एकदम से, कहने का हमारे पापा तो चाहे कम कमाए चाहे ज्यादा कमाए हम अच्छे ही हैं, उनको समझते हैं अच्छे, सब समझते हैं अपने पापा को। पर एक मन में जो होता है कि भाई साहब यार उसके फादर देखो यार बढ़िया कमा रहे हैं यार, गाड़ी है उनके पास, अपना घर है, ठीक है, भाई साहब ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अपने वाले बंदे ने कम मेहनत की। ठीक है, घर पे जिनके पेरेंट्स जिनके पापा थोड़े कम कमाते हैं उनके घर पे भी ऐसा होता होगा, मम्मी बेफालतू में लड़ रही होती है भाई साहब आपके पैसों की। भाई साहब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया में पैसा सब कुछ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर दुनिया में पैसा भी बहुत कुछ है, ये बात को भूलेंगे नहीं हम। दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं है, पर दुनिया में पैसा बहुत कुछ है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है भाई साहब, जब किसी बड़े फंक्शन में जाते हो ना आप, भाई साहब ध्यान, मैंने इस अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को इस दिल से फील किया है, इससे मैंने बहुत सारी चीजों को यहाँ से महसूस किया है। जब किसी बड़े आदमी के घर में किसी फंक्शन पर हम जाते हैं ना, मान लो हम उनसे थोड़े से कम हैं, मान लीजिए हम उनसे थोड़े से कम हैं, तो हमारी आंखें झुकी झुकी सी रहेंगी, हम छुपेंगे उनसे। ठीक है, हमारे मतलब जो भी घर वाले भी होंगे वो भी थोड़ा सा छुपेंगे उनसे कि यार
भाई इनके पास है, ये लोग कर रहे हैं खर्चा, भाई साहब ये ऐसा है, ठीक है, इस तरह से। पर भाई साहब जब अपने पास भी होगा ना कुछ जेब में इधर, और भाई साहब अपने पास जॉब होगी, बढ़िया चीज होगी ना, इस तरह से होगा, तो हम भी ऐसे फकर से जाएंगे यार भाई साहब हमारे पास भी कोई कमी थोड़ी ना है, हमारे पास भी सब है। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, जो ये जीवन के जो रूल हैं उनको ध्यान से समझिए। लोग सुंदर नहीं होते, जो बाहर शक्ल से अच्छे दिखते हैं जरूरी नहीं है कि वो लोग अच्छे हैं। शक्लों से अच्छे दिखने वाले लोगों से बेटर है कि हम दिल से अच्छे लोगों को लें, जो चीजों को समझकर अपने घर को चलाएं, ठीक है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करता हूँ। आज के सेशन को ध्यान से आप समझना, ठीक है, और बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ, ठीक है, कि आप बिल्कुल हर चीज को अपने दिलो जान से महसूस करके अपने चीज को सब साथ लेकर चलना, ठीक है। चलिए आज की सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ। सिलेंडर को आप ध्यान से समझेंगे, बेलन को ध्यान से समझेंगे कि बेलन आपको क्या कहना चाह रहा है, बेलन को आप ध्यान से समझेंगे। सिलेंडर की बात करता हूँ। सिलेंडर हिंदी में क्या है? बेलन। बेलन को आप ध्यान से समझेंगे, सिलेंडर को ध्यान से समझेंगे। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये हमारे पास क्या एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर को आप ध्यान से समझेंगे। ये सिलेंडर का ये क्या है? रेडियस है। ये सिलेंडर का क्या है? रेडियस है, ठीक है। और भाई साहब ये क्या है? ये हाइट है। ये सिलेंडर की क्या है? हाइट है, ऊंचाई है, ठीक है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो भाई साहब ये क्या है? ठीक है, अब ये क्या है? ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये क्या है? रेडियस है, और ये क्या है? हाइट है, ये क्या है? ऊंचाई है। सिलेंडर जो होता है वो कैसा दिखता कैसे है? चलिए इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सिलेंडर जो होता है वो कैसा दिखता है, कैसा होता है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सिलेंडर कैसा है इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। सिलेंडर कैसा होता है इसको हम देखते हैं ध्यान से। एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है। आप इसको देखेंगे कि सिलेंडर कैसा कैसा होता है, ठीक है। ये रहा, अरे यार ये रहा, ये एक सिलेंडर है, देखो कैसे खुल रहा है, दिख रहा है? ये सिलेंडर सही से दिख रहा है? दिख रहा है? ये देखो ये सिलेंडर है। ये सिलेंडर देखो किस किस से मिलकर बना हुआ है, ध्यान से देखो। ये सिलेंडर किस दिख रहा है ना? ये सिलेंडर देखना, ये सिलेंडर किस किस से मिलकर बना हुआ है, ध्यान से आप देखना, ठीक है। ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर के ऊपर एक सर्कल है, नीचे एक सर्कल है, और बीच में ये एक शीट है। देखो ये शीट है ना पूरी, ऐसे इसको गोल कर दिया गया, ठीक है। ये सिलेंडर है और भाई साहब ऊपर एक सर्कल है, नीचे एक सर्कल है, ठीक है। ध्यान से आप देखना, ये एक शीट है, ये एक सिलेंडर है, ये एक बेलन है। बेलन, अगर हम बेलन को पूरा खोलकर लिख लें तो ये ऐसा होगा, ठीक है। ये एक सिलेंडर है। चलिए अब इसको ध्यान से देखना, इस बेलन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ऊपर और नीचे तो एक सर्कल है, बेस क्या है? सर्कल है। आधार क्या है? सर्कल है। टॉप क्या है? टॉप भी सर्कल है। आधार भी सर्कल है, बेस भी सर्कल है, और टॉप भी सर्कल है, और बीच में ये ऐसा गोलाकार है। बीच में क्या है? गोलाकार है। क्या इसमें लेटरल सरफेस एरिया होगा? नहीं होगा, ठीक है। क्या इसमें लेटरल सरफेस एरिया होगा? नहीं होगा। इसमें लेटरल सरफेस नहीं होगा। इसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये गोल है, ये कर्व की शेप में है। कर्व, ये देखो जैसे ये एक सिलेंडर की शेप है, बिल्कुल। अगर हम इस ढक्कन को हटा दें तो नीचे ये सिलेंडर है, सिलेंडर। अब ये गोल है, ये गोल, ये कर्व है, कर्व। इसलिए जहां कहीं भी ये गोल गोल हो जाएगा, ठीक है, गोल हो जाएगा, वहां पर लेटरल सरफेस नहीं होगा, वहां पर कर्व सरफेस एरिया होगा। वहां पर क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया होगा। कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। बस इसके नाम में ही फर्क पड़ेगा, बस इसके नाम पर फर्क पड़ जाएगा। ध्यान से आप देखना, ठीक है। ये क्या है? ये इसके नाम पर फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। नाम पर ही फर्क पड़ेगा, काम वही रहेगा, लेटरल सरफेस एरिया जैसा। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता था? पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, है ना। पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर क्या रहेगा इसका? 2 पाई आर इनटू हाइट। भाई पेरीमीटर ऑफ द बेस, बेस क्या है? सर्कल है एक। बेस यहां पर क्या है? एक सर्कल है। पेरीमीटर ऑफ द बेस, बेस इज इक्वल टू सर्कल, बेस इज इक्वल टू ब्रिथ। बेस क्या है? ब्रिथ है। इस ब्रिथ का एरिया, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है एक ब्रिथ का? 2 पाई आर, ठीक है। सरकमफ्रेंस 2 पाई आर इंटू हाइट, हमने हाइट कर दी। तो ये क्या हो गया? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, सरफेस हो गया,
ठीक है। बेस यहाँ पर क्या है, एक सर्कल है, एक वृत्त है, ये मुझे पता था। और भाई साहब कभी भी कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है, कि पेरीमीटर ऑफ द बेस, बेस क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, 2 पाई आर इंटू एच, ये हो जाएगा। फिर हमसे बोलेगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोलेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट। भाई साहब ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोलाकार हिस्से का क्षेत्रफल हो गया। फिर ऊपर भी सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, तो दोनों का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। ऊपर भी सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। इस आर को बड़ा आर ले लेते हैं, ये क्या है, रेडियस है ना, ये क्या है, रेडियस है। फिर इसका बोलेगा वॉल्यूम, इसका क्या बोलेगा, वॉल्यूम बोलेगा, आयतन बोलेगा। आयतन क्या होगा, पाई एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। ये क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू क्या, हाइट, एरिया ऑफ बेस। बेस क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, तो इनटू हाइट। फिर से ध्यान से इसको लर्न करने का तरीका है ये, ठीक है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। अब भी बेस क्या है, बेस हमारे पास सर्कल ही है, ठीक है, तो बेस हमारे पास सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, 300 पाई आर स्क्वायर, तो और हाइट तो हाइट होती ही है। तो इस तरह से आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये क्या है, 2 पाई आर क्या है, पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, ये क्या है, आधार का परिमाप। ये क्या है, एरिया ऑफ बेस मतलब आधार का, ठीक है, क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ऐसा कहना चाह रहा है। ध्यान से आप देखेंगे, एक बार इन सबको नोट कर लेंगे, यही 3 सूत्र इसमें काम आएंगे, इसके अलावा इसमें कुछ काम नहीं है हमारा भाई साहब, यही सब हमारे काम आएंगे। बेलन क्या है, ठीक है, बेलन हमारे पास एक सिलेंडर है जिसको हमने बहुत अपनी रियल लाइफ में देखा है। मम्मी के हाथ में बेलन को आपने देखा होगा, घर में यूज होते हुए सिलेंडर को आपने देखा होगा, ऑक्सीजन वाले सिलेंडरों को आपने देखा होगा, फायर वाले जो फायर आग बुझाने वाले होते हैं उन सिलेंडरों को आपने देखा होगा। मतलब आपने जीवन में ये पानी की बोतल आप लेकर घूमते हैं, ये भी नीचे से क्या एक सिलेंडर है। हर तरह की चीज आपके पास क्या है, एक सिलेंडर है। इसको थोड़ा सा हम और भी वैसा कर सकते हैं, अगर हम इसमें 2 पाई आर को कॉमन ले लें तो अंदर r प्लस में h बन जाएगा। आप इसको ऐसा छोटा कर सकते हैं, अगर हम 2 पाई r को कॉमन ले लें तो अंदर r प्लस में h बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें सिलेंडर के बारे में पढ़नी है, ठीक है। सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर पर बहुत क्वेश्चन पूछता है, सिलेंडर एक इंपॉर्टेंट चीज है, सिलेंडर ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का है, सिलेंडर बहुत मायने रखता है अपने जीवन में। बेलन, सिलेंडर अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देखेंगे, ये क्या कह रहा है, ये नहीं, इसको चलिए, 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले बेलन का आयतन ज्ञात करें। 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले बेलन का आयतन ज्ञात करें, वॉल्यूम बताएं कि वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये क्वेश्चन कहां पर पूछा गया, IBACIO में पूछा गया है, IB में, ठीक है। पाई क्या होता है, 22/7। पाई का मान आपको पता होगा 22/7 होता है, नहीं पता तो आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर आर तो रेडियस, रेडियस क्या दे रखा है 7, तो 7 गुना में 7, ऊंचाई कितनी दे रखी है h, तो h ये कितना होगा आपके पास 1540। A इज द बिल्कुल नोट करिए इसको, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और इसका आयतन 6160 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, ध्यान से अब आप समझना। जैसे आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पर देखेंगे एक बेलन की त्रिज्या क्या है, रेडियस क्या है, 14 है। आयतन क्या बोल रहा है, आयतन बोल रहा है पाई आर स्क्वायर एच, कितना बोल रहा है 6160, और आपसे पूछ क्या रहा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2 पाई आर एच, ये पूछ रहा है।
इसको बताएंगे इसमें कैसे होगा, जल्दी से आप बताएंगे। इसको देखेंगे, ये क्या कह रहा है। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं हमारे पास। क्या, मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे 2 पाई आर एच निकालना है, मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए, हाइट चाहिए, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं हाइट निकालूं सबसे पहले, है ना। यहां से मैं इसको सोल्व करके हाइट निकाल लूं, रेडियस की वैल्यू को पुट कर लूं। रेडियस क्या है, 14 सेंटीमीटर है, तो मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर 14 सेंटीमीटर पुट कर लूं और इसको सोल्व करके हाइट निकाल लूं। एक तरीका तो मेरे पास ये है। और दूसरा तरीका क्या है, एक तरीका तो यही है कि मैं इसकी हाइट को यहाँ से निकालूं, रेडियस की वैल्यू को पुट करूं, रेडियस क्या है 14, और हम इसकी वैल्यू को पुट करके हाइट निकाल लें। अगर आपने भी ऐसे किया तो आप जल्दी से यस लिखोगे। अब आप कमेंट दिखा देना, आपने भी अगर ऐसे किया है तो आप जल्दी से यस लिख दोगे कि हाँ साहब हमने भी ऐसे किया है। बताओ आपने भी अगर ऐसे किया है। हमारे पास एक तरीका है, आपने भी अगर ऐसे ही किया है तो आप जल्दी से बताओगे कि हाँ हमने भी ऐसे ही किया। बिल्कुल ऐसे किया, यस आ रहा है, यस। ठीक है, अब दूसरा तरीका समझना, ये तो आपको आता है कि हाइट निकालकर, वो तो कोई भी कर लेगा। अब एक तरीका और देना, और क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है, अगर मुझे पता है कि मुझे इसको 2 पाई आर एच बनाना है, तो मैं इसको रेडियस से भाग कर दूं, रेडियस से भाग कर देता हूं और 2 से गुना कर देता हूं, तो क्या ये बन जाएगा। जैसे मैं इसको ऐसा करूंगा तो ये 2 पाई आर एच बन जाएगा। ये तो मुझे बनाना था, है ना। मैं इसको क्या करता हूं, रेडियस से भाग कर देता हूं। मेरे पास ये कितना है, 1660 है, और रेडियस कितना है, 14 है, तो 14 से भाग कर दिया और 2 से मैंने इसको क्या कर दिया, गुना कर दिया। यही तो होगा। अब देखिए रेडियस से रेडियस कटेगा तो 2 पाई आर एच बच जाएगा। यही मुझे चाहिए था, इससे मेरी बहुत सारी कैलकुलेशन बच जाएगी। अब देखना 2 एकम 2 और ये 7 पर गया, 7 8 56, 7 8 56 तो कितना आ गया, 880 आ गया। यही इसका उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान से आप देखेंगे। मुझे पता है कि ये पाई आर स्क्वायर एच है, मुझे इससे 2 पाई आर एच बनाना है। अगर मैं इसको रेडियस से भाग कर दूंगा, है ना, तो रेडियस से रेडियस कट जाएगा। अगर मैं इसको रेडियस से भाग कर दूंगा तो रेडियस से रेडियस कट जाएगा, रेडियस से रेडियस कट जाएगा तो पाई आर एच बनेगा। जबकि मुझे 2 पाई आर एच चाहिए, तो मैं इसको 2 से गुना कर देता हूं, तो ये 2 पाई आर एच बन जाएगा। ये क्या है, 6160 भाग किससे होगा, रेडियस से, तो 14 से। हमने इसको काटा और गुना होगा 2 से, हमने इसको काटा तो कितना आ गया, 880 आ गया। तो ये बन क्या गया, 2 पाई आर एच बन गया। इस तरह से, ठीक है, इससे हमने इसको बना दिया, ऐसे ऐसे। ठीक है, इस बात को आप समझे, इस बात की गहराई को आप समझ गए कि कैसे कह रहा है। ठीक है, इस बात की गहराई को आप समझ गए कि कैसे कह रहा है। ठीक है ना। एक बार फिर से समझा रहा हूं, मेरे पास यहाँ पर क्या था, पाई आर स्क्वायर एच था। ठीक है, एक बार फिर से लिख के स्टेप बाय स्टेप एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से आप देखेंगे। मेरे पास क्या था, पाई आर स्क्वायर एच था। मुझे बनाना क्या था, 2 पाई आर एच बनाना था। मैं इसको रेडियस से भाग कर देता हूँ, ठीक है, और रेडियस से भाग करके इसको 2 से गुना कर देता हूँ, तो ये क्या बनेगा, पाई आर 2 पाई आर एच बन जाएगा। यही तो बनेगा। वैल्यू पुट कर लो। क्या आपको पाई आर स्क्वायर एच का मान पता है, बिल्कुल पता है, कितना, 6160। क्या आपको रेडियस पता है, बिल्कुल पता है, 14, और गुना किससे होगा, 2 से। कितने पर कटेगा, 7 पर, 7 8 56, 7 8 56, 880 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो, मतलब रीजनिंग की तरह। ठीक है, ये कैसे है, रीजनिंग की तरह कर सकते हो। ठीक है, रीजनिंग की तरह। चलिए अब इसको देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखो ये क्या कह रहा है। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 297 सेंटीमीटर है।
यदि उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात करो। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से आप देखना अब क्या कह रहा है, ठीक है, आप इसको देखना, ठीक है। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 297 है और इसकी त्रिज्या 3.5 है, तो इसका आयतन बताइए कि इसका आयतन क्या होगा। जल्दी से इसको देखेंगे, है ना, जल्दी से इसको देखेंगे। देखो आप मेरी बात को सुनो। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) प्लस में 2πr² बराबर किसके, 297 के। और यहां पर मुझे क्या बताना है, मुझे इसका आयतन बताना है। ये तो टोटल सरफेस एरिया हो गया, पर मुझे इसका आयतन बताना है, मुझे इसका वॉल्यूम बताना है। मैं वॉल्यूम कैसे बताऊंगा, ध्यान से आप देखना। मुझे इसका क्या बताना है, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, मुझे इसका आयतन बताना है। आयतन होता क्या है, πr² होता है। आयतन क्या होता है, आयतन होता है πr² होता है, ठीक है। अब मुझे अगर इसकी वैल्यू पता चल जाए तो मैं इसमें रेडियस से गुना कर दूंगा, 2 से भाग कर दूंगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इसकी वैल्यू पता चल जाए तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास फिर से वही 2 तरीके हैं इसको करने के। क्या क्या, एक तो मैं हाइट को भी निकालू, ठीक है, हाइट निकाल लूं, फिर हाइट निकालकर इन सब की वैल्यू को यहाँ पर पुट करूं, कैलकुलेटिव हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं। पहले इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, कैसे, मैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले इसकी वैल्यू पुट करता हूं। आर क्या है, 3.5, 35/10 गुना 35/10, इसको काटो, कितने पर जाएगा, 7 5 35, 5 दूनी 10, तो 2 से 2 गया, ठीक है। ये भी 7, ये 2 और ये 11, तो इसका मान क्या आया, 77 आ गया ना। इसका मान, इसका 2πr² का मान क्या आया, 77 आ गया। अब मैं इसका वैल्यू निकालता हूं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2πrh होगा। ये क्या होगा, 297 माइनस 77 बराबर क्या आएगा, 0, 220 आएगा। ये 2πrh का मान आ गया। इसको भी चलो ऐसे सोल्व कर लेते हैं, तो 110 आ गया। अब मेरे पास आ गया πrh 110 आ गया। एक बात मुझे बताओ, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है πr²h। वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। जा तो मैं यहां से हाइट निकालू, ठीक है, जा तो मैं यहां से हाइट को निकालू, ठीक है, हाइट निकालकर इसकी वैल्यू को, इसमें रेडियस भी पता चल जाएगी, हाइट भी पता चल जाएगी, फिर वैल्यू को पुट करके सोल्व करूं। जहां मैं अपना दिमाग लगा लूं कि यहां पर मुझे सिर्फ r² की तो कमी है, r² की कमी कैसे दूर होगी, दोनों तरफ r से गुना करके, इस तरफ r से गुना कर देता हूं, इस तरफ r की वैल्यू से गुना कर देता हूं। r की वैल्यू क्या है, 35/10 है, इस तरफ उससे गुना कर देता हूं। ये क्या बनेगा, πr²h बनेगा। ये क्या बनेगा, πr²h बनेगा। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0 से 0 गया, 385 बनेगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसे कर लेना, ठीक है। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं, ठीक है। हाँ, अगर मान लो कोई ये तरीके इंप्लीमेंट हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हाइट निकाल लेंगे, ठीक है। अगर ये तरीके आपसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हाइट निकाल लेंगे, है ना। देखिए आपको फिर से समझा रहा हूं, मुझे पता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, कर्व सरफेस एरिया प्लस में दोनों सर्कलों का एरिया। ये किसके बराबर, 297 के बराबर। 2πr² का मान क्या होता है, 77। आपने 297 में से 77 को माइनस किया तो आपके पास बचा कितना, आपके पास बचा 220। ये 2πrh के बराबर आएगा 220। आपने इसको काटा, πrh कितना हुआ, 110 हो गया। आपको पता है कि आपके पास πrh 210 है, ठीक है। अब आपको इससे πr²h बनाना है, तो हम क्या करेंगे, r से इधर गुना, r से इधर गुना, r से इधर गुना करोगे ये क्या बनेगा, πr²h वॉल्यूम बन जाएगा। r से इधर गुना करोगे ये क्या बनेगा, 35/10, 385 बन जाएगा। इस तरह से है ना। इसमें फिर कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी अपने आप, ऐसे है ना। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी, इसमें ये है, इसमें कैलकुलेशन कम हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमें ये थोड़ा सा कम समझ आ रहा है, ठीक है, अगर आपको ये लगता है, ठीक है, तो हम पूरा डिटेल में भी कर सकते हैं। हाइट निकालें, समझ नहीं आ रहा, चलो फिर हाइट निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 2πrh
प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो टोटल सरफेस एरिया होगा। ये किसके बराबर था? 297 के बराबर था। हमने इसको सोल्व किया था, वैल्यू क्या आया था? 77 आया था आर की वैल्यू को पुट करके। तो मुझे बताओ 2 पाई आर एच कितना आया? 2 पाई आर एच आया 220, यही आया, ठीक है। यहाँ पर रेडियस कितना है? 3.5 है। रेडियस कितना है? 3.5 है। एच निकाल लेते हैं फिर। तो एच क्या होगा? 2 गुना में 22 बटा में 7 गुना में 35 बटा में 10 गुना में एच किसके बराबर? 220 के बराबर। एच निकाल लेते हैं अगर आप एच निकालना चाहते हो तो 5 दूनी 10, तो एच कितना आया? 10 आया। वैल्यू पुट कर दो, पाई आर स्क्वायर इंटू एच कर लो, है ना। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो वैल्यू पुट कर लो। 7 5 35, 5 दूनी 10, 11, 10 से 10 गया तो 385 आया। ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट कितनी आ गई? 10 आ गई। अब इसकी वैल्यू को पुट करो, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। रेडियस कहाँ है? रेडियस दे रखा है 3.5 है। आप 10 से 10 को काटोगे, इसको काटोगे, 7 5 35, 5 दूनी 10 पे काटा, 7 5 35, 5 दूनी 10, इसको 11 से काटा, 35 और 11 को गुना किया तो 385। ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हर तरह से तसल्ली करवाऊंगा मैं। कह रहा भैया बहुत महंगा है, कह रहा भैया तसल्ली भी तो हो रही है। तसल्ली होना बहुत बेशक भेजे, मतलब वो वाली चीज है कि तसल्ली होनी चाहिए आदमी के मन में। रोकड़ा बेशक लगा, ठीक है, पर भाई साहब अंदर से चैन पड़ जाना चाहिए। सेंटीमीटर क्यूब होगा वो तो हो जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, यहाँ पर इन्होंने सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, गलती से सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये टाइपिंग ह्यूमन मिस्टेक है थोड़ा सा, क्यूब होगा। वाह भाई वाह, क्या नजरें हैं आपकी। ठीक है, ठीक है, समझे अब इसको आप। चलिए, नहीं यार कॉम्प्लिकेटेड कहाँ है, अगर आप करोगे तो हो जाएगा। देखिए अब एक बात मैं आपको समझाता हूँ, मेरी बात को अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए हाँ, ऐसे कुछ नहीं, ठीक है। अब इसको देखना, ठीक है, अब ध्यान से आप समझना, ठीक है। क्या आपने बचपन में जब आप होते थे तो आपने सीडी देखी होंगी? सीडी, अब तो पेन ड्राइव चल गई। रीडर साहब आपने देखी होंगी सीडी, देखी है आपने? सीडी बहुत यूज होती थी पहले, शादी की सीडी। पहले क्या होता था? पहले टेप रिकॉर्डर आते थे, पहले टेप बनता था। आपने अपने पापा की शादी का टेप देखा होगा, टेप रिकॉर्डर होता है, मैंने भी चलाया उसको। टेप रिकॉर्डर होता है, वो चलता है ना। और मतलब उसमें थोड़ी सी कमियां थी, क्लैरिटी नहीं थी थोड़ी सी, है ना, और रुक जाती थी। वो बड़ी सी कैसेट बनती थी, टेप रिकॉर्डर बोलते थे उसको। टेप रिकॉर्डर तो अलग होता था, सॉरी, टेप रिकॉर्डर तो वो होता जिसमें कैसेट डालते थे, वो चलता था। एक होता था वीडियो प्लेयर, होता था वीडियो प्लेयर होता था, जिसमें एक बड़ा सा आपको कैसेट मिलता था, जिसको आप डालते थे। आपके पापा की शादी उसमें दिखती होगी, मम्मी बोलती होंगी देखो तुम्हारे पापा पहले कैसे दिखते थे, आज कैसे हो गए हैं। क्या बोलते थे? वीसीआर, है ना, वीसीआर बोलते थे उसको। पहले क्या बोलते थे? बीसीआर बोलते थे। हाँ, पहले बीसीआर बोलते थे, पहले बीसीआर बोलते थे। कि आपने कभी गलती से उसको चला लिया होगा, तो हो सकता है कि मम्मी पापा आपस में ऐसे करने लगे हों कि मुझे तो बहुत रिश्ते आए थे पर पता नहीं मेरे कर्मों में क्या लिखा था। कभी कभी मम्मी ऐसे हो जाती हैं, ठीक है, तो जब परेशान होती होंगी। और फिर उसके बाद क्या आया? फिर जैसे आपने देखा होगा वक्त बदला, वक्त बदलने के साथ साथ फिर उसके बाद सीढ़ियां आने लगी, सीढ़ी आने लगी, है ना। सीढ़ी ऐसी होती थी, गोलाकार सीढ़ी है, ठीक है, ऐसे उसके बीच में भी ऐसे एक सर्कल सा बना होता था, है ना। ऐसे सीढ़ी आती थी, उसको ऐसे मतलब मस्त सीढ़ी होती थी, है ना भाई साहब। आप उसको चलाते थे, ऐसे रिफ्लेक्शन भी मारती थी, होती थी सीढ़ी, ऐसे होता था। कई बार सीढ़ी हाथ से छूट जाती थी। जब सीढ़ी हाथ से छूटती थी तो भाई साहब क्या होता था? वो सीढ़ी घूमती थी, वो एक सिलेंडर टाइप है, वो एक सर्कल है एक तरह से, है ना, वो एक सर्कल ही तो है। और अगर हम काफी सारी सीढ़ियों को ऐसे इकट्ठा कर दें, हम अगर काफी सारी सीढ़ियों को ऐसे इकट्ठा, वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे ऐसे करके रख दें, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये एक सिलेंडर भी बन जाएगा, समझ रहे हो आप? अगर हम काफी सारी सीढ़ियों को एक साथ इकट्ठा करके रख दें, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? वो एक सिलेंडर भी बन जाएगा। तो हम इसी तरह के क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम इसी तरह के क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। अगर हम बहुत सारी सीढ़ियों को इकट्ठा कर देंगे
तो वो एक सिलेंडर बन जाएगा। अब इसी को हम देखेंगे कि ये क्या कहना चाहता है, ध्यान से आप देखेंगे। व्यास 21 सेंटीमीटर की 60 डिस्क, प्रत्येक की मोटाई 1/3 सेंटीमीटर, ठीक है, को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। फिर बोलता है जिसमें एक लंबवृत्तीय बेलन निर्मित होता है, जिससे यदि इसका आयतन मीटर क्यूब में हो तो पाई का मान ये है। तो याद कीजिए कि इसका आयतन क्या है, ठीक है, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, ठीक है, इसका आयतन मीटर क्यूब में है तो क्या होगा वो हमें ये बताना है, ठीक है। आपको ध्यान से देखना, आप क्या कर रहे हो, ध्यान से इसको समझना कि इसमें कैसे कैसे कह रहा है। सबसे पहली बात ध्यान देने वाली, इसमें डायमीटर दिया हुआ है, सबसे पहली बात इसमें व्यास दिया हुआ है। हमें 2D और 3D के क्वेश्चनों में ये बात को पूरा ध्यान रखना है कि भाई साहब 3D और 2D में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है, कहाँ व्यास दिया हुआ है, कहाँ रेडियस दिया हुआ है। व्यास और रेडियस को लेकर पजल नहीं होना है। जब कभी भी ये व्यास बोलेगा तो उसको रेडियस बनाना पड़ेगा। रेडियस कैसे बनेगा, 2 से भाग करके, ठीक है। ये कह रहा है व्यास 21 सेंटीमीटर के 60 डिस्क, प्रत्येक की मोटाई कितनी है, 1/3 सेंटीमीटर है। ध्यान से अब समझना, एक की मोटाई कितनी है, 1/3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 60 की कितनी हो जाएगी, गुना 60 कर देंगे, यही तो होगा। एक की मोटाई कितनी है, 1/3 60, 1/3 सेंटीमीटर है, तो 60 की कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, होगी ना भाई साहब। इसकी कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर, 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ध्यान से आप समझेंगे मैं कैसे कहना चाह रहा हूँ। रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस हमारे पास 21/2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हाइट कितनी है, आपने 60 सीढ़ियों को ऐसे रखा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है। और अब कितनी है, 60 है, तो एक की मोटाई कितनी है, 1/3, तो 60 की कितनी हो गई, 20 हो गई, ये 20 सेंटीमीटर हो गई। ये मुझे कह रहा है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। बस इसकी एक कंडीशन है कि वॉल्यूम मीटर क्यूब में होना चाहिए। मैंने बोला कि वॉल्यूम मीटर क्यूब में होना चाहिए, तो पर ये तो हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो इसने कहा ठीक है मीटर में बदल लो। मैंने कहा ठीक है बदल लेंगे। वॉल्यूम मुझे बताओ एक सिलेंडर का क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h होता है। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है ना। रेडियस हमें कितना दे रखा है, 21/2 सेंटीमीटर, तो मीटर क्या होगा, 21/200। ये क्या होगा, 21/200 मीटर होगा, 21/200 मीटर, गुना में क्या होगा, 21/200 मीटर होगा। और हाइट कितनी है, 20 है, 20 सेंटीमीटर, 21/100 मीटर होगी। हाइट क्या होगी, 21/100, 20/100 मीटर होगी। ध्यान से आप देखना, रेडियस क्या हो जाएगा, 21/200 मीटर हो जाएगा। रेडियस क्या होगा, 21/200 मीटर, 21/200 मीटर, और हाइट क्या हो जाएगी, 20/100 मीटर। अब आप इसको काटेंगे, ये जैसे जैसे कट रहा है, 7 या 21, यहाँ पर आप देखेंगे ये गया, यहाँ पर आप देखेंगे ये 10 पर गया, यहाँ पर आप देखेंगे ये 11 पर गया, यही होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे इसको कैसे कैसे करना है, ठीक है। हम इसको गुना कर लेते हैं, आप इसको गुना करेंगे, ये क्या बनेगा, 63 को 11 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 693। गुना में क्या होगा, 1/1000, यही होगा। 1/1 नहीं, 1/1000 नहीं होगा, ध्यान से आप देखेंगे, 693 अपॉन 1 2 3 4 5, यही होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही होगा। अब देखो क्या ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, 693 वाला कौन सा ऑप्शन है, अकेला डी है। मैं ये सोच कर ही इसको डी उत्तर कर देता, ठीक है। पर इसको थोड़ा समझ भी लो, यहाँ पर क्या है, 6.93 है, मतलब 2 जीरो तो इन्होंने डेसिमल लगाने में यूज कर दी। 6.93 अपॉन 1000 बचा। इस 1000 के का मतलब क्या है, ऊपर क्या जाएगा, ये हम ऐसा लिखेंगे, 6.93 इंटू 10 की पावर -3, ऐसे ही तो लिखेंगे, क्योंकि ये क्या बन रहा है, 10 की पावर 3 बन रहा है, नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ऐसे कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये आपके पास था 693 अपॉन, नीचे इतनी जीरो थी, 2 जीरो तो आपने इसको डेसिमल के लगाने में यूज कर दी, क्योंकि डेसिमल हटेगा तो 2 जीरो फिर नीचे आ जाएंगे, 2 जीरो तो वही यूज कर, नीचे बची 3, तो 3 को ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे, 10 की पावर -3 करेंगे, बिल्कुल। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जैसे तुमको बनाया गया हो मेरे लिए,
चलिए इसको देखेंगे, इसको नोट कर लिया ना, नोट करो पहले इसको जल्दी से। कह रहा 200 कैसे आया, कहाँ आया 200, अरे बाबा ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलोगे तो 100 से भाग नहीं करोगे, तो हम इसको चलिए ऐसा लिख देते हैं 21/2 गुना में 1/100 मीटर, 100 से भाग करें इसलिए 200 करिए नोट। अब से पहले सितारों, चलिए जल्दी करिए। कह रहा पावर में -3 कैसे आया, मेरी बात को समझिए आप जरा गौर से, मैं क्या कहना चाहता हूं। 1000 किसके बराबर होगा, 10 की पावर 3 के बराबर होगा। ये नीचे है 1/10 की पावर 3 है ये, तो ऊपर लेकर जाओगे तो 10 की पावर -3 होगा। नहीं भैया नहीं है, 27 नंबर फिर से नहीं बता पाएंगे हम आपको, एक बार बाद में देखेंगे उसको, पहले आप इसको कर लीजिए। चलिए चलिए इसको देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को हम परसेंटेज में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको ध्यान से देखेंगे। कह रहा इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है 25%, then by how much percentage the height must be reduced so that the volume of the cylinder remains same। यदि सिलेंडर की त्रिज्या 25% बढ़ाई गई, 25%, 25 से कम 25, 25 चौके 100, रेडियस को आप क्या कर रहे हैं 4 से 5 कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि इसके कितने प्रतिशत ऊंचाई कम करनी चाहिए कि वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट ना पड़े। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है πr²h। भाई साहब नया वॉल्यूम भी इतना ही रहना चाहिए, जबकि हाइट बढ़ गई है तब भी, तो भाई साहब हाइट में चेंज करेगा, क्योंकि वॉल्यूम किस पर डिपेंड करेगा, पाई तो कांस्टेंट है, रेडियस और हाइट पर ही डिपेंड करेगा। तो h1 ये क्या बनेगा 16h1 बराबर किसके 25h2, तो क्या होगा h1/h2 बराबर होगा 25/16। तो यहां पर कह रहा है कि इसकी हाइट को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, है ना, ऊंचाई कम होनी चाहिए। हाइट जो पहले 25 थी अब कितनी हो गई 16, कितनी कम हो गई 9, कितने पर कम हो गई 25 पर कम हो गई, तो 25 चौके 100, कितने परसेंट कम हो गई 36% कम हो गई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाबा कमेंट नीचे करिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इसको देखेंगे। कह रहा है एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 50% और 75% बढ़ाई जाती है, ठीक है। कह रहा है मूल आयतन को एक प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। मूल आयतन को एक प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, ये आपसे पूछा गया। एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 50% और 25%, 75% बढ़ाई जाती है। त्रिज्या को आप क्या कर रहे हैं 50% बढ़ा रहे हैं। 50% अगर आप त्रिज्या बढ़ा रहे हैं तो 1/2 कर रहे हैं, मतलब जो त्रिज्या पहले 2 थी अब 3 हो गई, तो वॉल्यूम क्या होगा πr²। h को क्या कर रहे हैं 75% बढ़ा रहे हैं, h को क्या कर रहे हैं 75% बढ़ा रहे हैं। 25 थी 75, 25 चौके 100। ध्यान से आप देखना भाई साहब, रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि रेडियस जो पहले 2 थी अब कितनी हो गई 3 हो गई, अब 3 हो गई।
और हाइट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि जो हाइट पहले 4 थी अब क्या हो गई 7 हो गई। जो हाइट पहले 4 थी अब क्या हो गई 7 हो गई, क्योंकि हाइट को आपने कितना बढ़ा दिया 75% बढ़ा दिया। मूल आयतन को प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, ये आपसे बोला गया। हम दोनों का एलसीएम वो अनुपात निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 चौकी 16, 3 तिया 9, 9 साते 63। ध्यान से इस लाइन को पढ़ना। ये लाइन क्या कह रही है, ये कह रही है, ठीक है, ये कह रही है कि मूल आयतन को एक प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। मूल आयतन क्या हो गया अब 16 और आयतन बन क्या गया 63। मूल आयतन को व्यक्त करना है, मतलब 16 को व्यक्त करना है प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में, कि प्राप्त आयतन क्या है 63 है, कि 63 का कितना प्रतिशत 16 होगा ये हमें बताना है। ठीक है, 63 का कितने प्रतिशत 16 होगा ये हमें बताना है बस। तो हम बता देंगे कि 63 का कितने प्रतिशत 16 होगा। 1600 बटे 63 हम काटेंगे, 1600 बटे 63 हम इसको काट रहे हैं। कितने पर जा रहा है ध्यान से आप देखेंगे, 4 पर जा रहा है, नहीं 2 पर जा रहा है, 2 पर। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, क्या बचेगा 4 0 3। फिर कितने पर जा रहा है 5 3 15, 1 कैरी 5 के 30 और 1 31 और 6 3 18। ठीक 6 पर तो नहीं जा रहा, 5 पर जा रहा है, 25 पॉइंट कुछ आ रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नीट का कोर्स अभी शुरू हो रहे हैं, है ना। आप जाएंगे एग्जामपुर सीबीएसई बोर्ड वगैरह, एग्जामपुर सीबीएसई बोर्ड होगा, ठीक है, आप उस पर जाएंगे, आपको नीट के कोर्स वहां पर हो सकता है मिल जाए। आप इसको देखना, फिर से समझा रहा हूँ, रेडियस को आप बढ़ा रहे हैं, कितना 50%। 50% का मतलब क्या है 1/2। जो भी नीचे वाली संख्या होती है उसको ऊपर वाली संख्या में जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखना। जैसे आप देखना पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, हाइट पहले क्या थी, हाइट पहले थी 4, काटना सिखा रहा हूं ध्यान से आप देखना, ठीक है, ध्यान से आप देखना, फिर से समझा रहा हूं। ये मेरे पास क्या है हाइट है और ये क्या है रेडियस है। पहले रेडियस कितनी थी 2, तो मैंने 2 लिखा, बढ़ा रहा है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3, तो 3 लिखा। हाइट पहले कितनी थी 4, तो 4 लिखा। हाइट बढ़ा रहा है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे कितनी हो गई 700, तो 7 लिखा। ये क्या था पहले वॉल्यूम था, ये क्या है अब वॉल्यूम है, तो अनुपात क्या आया 16:63। अब वॉल्यूम बढ़ कितना गया ये बताइए, वॉल्यूम कितना बढ़ गया भाई साहब, सॉरी वॉल्यूम आपका ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है 16, अब कितना आ रहा है 63, तो 63 का कितने प्रतिशत 16 होगा ये हमने बता दिया कि 63 का 25.39% क्या होगा ये होगा। हाँ वैक्सीन लग गया, इसको देखेंगे, क्लियर, नोट करिए। इसको देखो, आप कैलकुलेशन में थोड़ा आप नहीं समझ पा रहे थे, यहाँ पे 3 3 9, 9 7 63, 2 दूनी 4, 4 चौकी 16, ऐसे आ रहा है, ऐसे आया 63। ये खुद से किया करो थोड़ा थोड़ा, ये खुद से किया करो, कर सकते हैं रेशो से तो किया। कह रहा 4 कैसे आया, 4 कहां पर है 4, ये हाइट है ना, हाइट पहले 4 थी, अब 3 बढ़ गई तो 7 हो गई। जैसे पहले रेडियस 2 था तो अब रेडियस 3 हो गया, ऐसे। समझे 4 कहां से आया, 4 ये रहा हाइट है, 4 हाइट है, 4 में 3 को जोड़ा तो 7 आया। जैसे रेडियस मैंने यहां पर 2 लिखा, ये हाइट है ना, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे समझे।
समझ गए? H का वैल्यू है 4। अब समझ गए? नोट करिए जल्दी से। कह रहा पाई कहां से आया है? वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच तो होता ही है। तो भाई साहब वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है। चलिए आया। अब तो एक एक चीज पूछ लिया आपने, अब इसका बताइए। परसेंट सक्सेसिव, सक्सेसिव मत लगाओ, सक्सेसिव नहीं लगेगा इसमें। नो 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 नो, सक्सेसिव नहीं लगेगा। चलिए, किसी लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है। लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या क्या है? 7 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या की दुगनी है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको बताना है, जल्दी से बताओ। बहुत आसान है ये तो, आप खुद ही बताओगे। किसी लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या क्या है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या की क्या है? दुगनी है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है ये आपको बताना है, जल्दी से बताओ। आपको पता है कि रेडियस क्या है? 7 है। हाइट क्या है? इसका दुगना है तो 14 है। अब आप में से कई लोग सोचो 14 कैसे लिख दिया? वो ये नहीं पढ़ेंगे कि ये लिख रखा है कि इसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या की दुगनी है। ठीक है, वो लोग पता है क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि ऐसे लिखो, पर ऐसा कब तक चलेगा? आप खुद थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है, सीखें इन सब चीजों को। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच होगा। 2 पाई आर एच। 7 से 7 क्या? 44 और 14, 4 चौकी 16, 4 चौकी 16 और 1 17, 4 4 6, 616। ऑप्शन सी, सी क्या है? बिल्कुल सही है ना? वाह भाई वाह, मजा आ गया। अब देखेंगे एक चीज, आप मेरी बात को समझेंगे। देखिए, अगर मैंने यहां पर लिख रखा है कि टोटल सरफेस एरिया अपॉन कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3/2, मान लीजिए मैंने ये लिख रखा है कि टोटल सरफेस एरिया अपॉन कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3/2, मैंने ये लिख रखा है, मान लेते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। नीचे कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच, यही होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं यहां पर ये कहूं कि मुझे 2 पाई आर स्क्वायर का मान बताना है, अगर मैं ये कहूं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 2 पाई आर स्क्वायर होगा 3 माइनस 2 1 होगा। ध्यान से समझना इस बात को, ये बहुत तगड़ा लॉजिक आपको दे रहा हूं, ध्यान से आप इसको समझना। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर है और कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, आपके पास है 2 पाई आर एच, आपको ये मैं कहूं कि 2 पाई आर स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली को माइनस कर देंगे, क्योंकि जब आप माइनस करेंगे तो ये तो कटेगा, बचेगा क्या? 2 पाई आर स्क्वायर और किसके बराबर? 1 के बराबर। यही तो होगा, यही लॉजिक को आप यहाँ लगाएंगे। इसको आप एक बार फिर से समझेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या है? 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या है? 2 पाई आर एच। ये समझ आया? फिर ही आगे बढ़ेंगे। तो आप मुझे बताइए 2 पाई आर स्क्वायर क्या होगा? 3 में से 2 गया, 1 होगा। इसको समझिए आप। यहाँ मतलब कि ये x वगैरह होगा, ये रेशो में दे रखा है तो 3x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो ये 1x हो जाएगा। मतलब इस तरह से हम इसको कह लेंगे। ठीक है, इतनी बात को समझे तो यस लिखो जल्दी से। इतनी बात को आप समझे तो जल्दी से यस लिखो। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि 63 से क्यों भाग किया? क्योंकि इसने खुद बोला है कि 63 से कंपेरिजन करो, जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे रखते हैं, इसलिए। इसने कहा है कि 63 से कंपैरिजन करो,
और जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको नीचे रखते हैं, इसलिए 63 से भाग किया है। इस बात को समझ गए, है ना? जल्दी से बताओ, समझे कि नहीं? चलिए समझे, इस बात को समझे, समझे? चलिए समझ गए। चलिए अब इस पर आओ। कह रहा है कि बेलनाकार बेलन के घुमावदार सतह का क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः इतना है, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। बेलन की ऊंचाई मीटर में क्या है, ये आपसे बोला गया। चलो ये तो अभी अलग है, उस पर बेस अभी क्वेश्चन आएगा, उस पर बेस आएगा, ये तो एक अलग अलग है। अभी एक बेलनाकार बेलन के घुमावदार सतह का क्षेत्रफल मतलब 2 पाई आर एच क्या है? 2 पाई आर एच है 132 और पाई आर स्क्वायर एच क्या है? पाई आर स्क्वायर एच क्या है? 528। पाई आर स्क्वायर एच क्या है? 528 है, यही है। आप इसको ध्यान से देखना, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं इसमें कैसे कह रहा है, ठीक है। देखना आपको ये क्या कहना चाहता है, आप इसको ध्यान से समझेंगे। पहले इसको देखते हैं, कह रहा है पाई आर स्क्वायर एच क्या है? 528, क्योंकि वॉल्यूम है। और कर्व सरफेस एरिया कह रहा है, मतलब 2 पाई आर एच कह रहा है। 2 पाई आर एच क्या है? 132 है। अगर आप इन दोनों को भाग करते हैं, एक को दूसरे से आप भाग करते हैं, तो इससे क्या होगा? ध्यान से देखना, इससे क्या होगा अगर हम इनको भाग करते हैं। एच से एच कटेगा, आर से आर कटेगा, पाई से पाई कटेगा, और इनको अगर काटेंगे तो ये 4 पर कट रहा है ना, देखो 4 पर कट रहा है, 4 पर कट रहा है, तो आर क्या होगा? 8 होगा, आर 8 हो जाएगा। पर मुझे तो हाइट निकालनी है पोल की, मुझे क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। जबकि ये क्या है? ये तो मेरे पास रेडियस आया, तो हाइट कैसे निकालूंगा? वैल्यू पुट कर देता हूं, 22/7, रेडियस क्या है? 8, हाइट मुझे बतानी है बराबर किसके? 528 के। अब इसको देखेंगे, अब इसको कितने पर काटें? 22 पर काट लेते हैं, चलो 11 पर काट लो, 2 11 चौके और 11 ये, और इसको काट लेते हैं 8 6 48, और इसको काट लेते हैं, और कितने पर काटें? चलो इसको तो ऐसे ही बना रहने दो, इसको काट लेते हैं 2 पर, तो 3 पर गया, 7 या 21, 21/8 आया हाइट। 21/8 का मतलब क्या है? 8 दूनी 16, 16 और 5 21। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। इसको ध्यान से देखना, इसको देखना, इसका क्या है जल्दी से आप देखेंगे। देखेंगे आप, इसको समझ पाए? नीचे वाले से भी आ जाएगा, हाँ नीचे वाले से भी आ जाएगा। अगर आप 2 पाई आर एच में आर की वैल्यू को रखेंगे तब भी आ जाएगा, कैलकुलेशन भी आसान रहेगी, जबकि कैलकुलेशन भी आसान रहेगी। हाँ ये बात आपकी बिल्कुल सही है, इसको हटाओ, इससे नहीं करेंगे, हम नीचे वाले से ही करेंगे। 2 पाई आर एच का मान क्या है? 132 है। सिंपल बनेगी कैलकुलेशन बहुत ही। आर का मान क्या है? 8 है, एच बताना है। कैसे भी कर सकते हो आप, और करके लिख लेना इसको। 6 पर गया, ये कितने पर गया? 3 पर गया, तो आर एच क्या आएगा? 7 या 21, 21/8 आएगा। 21/8 मतलब क्या है? 8 दूनी 16 और 5 21 है, नीचे वाले से भी आ जाएगा। हाँ आर को किसी में भी रख दो सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी इच्छा है। जे धारे सुदोमा कैसी पोटानिया जाई माने और टाइम धारे नोम से बार जे धारे बारे जे धारे को खरा अब तो काम नहीं वो आपकी इच्छा है।
बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं। इसको देखो, इसको देखेंगे। कह रहा है एक बेलन का कुल सतह क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या होगा? 2 पाई आर एच होगा, और ये बराबर किसके होगा? 3/1 के बराबर होगा। यही है। अब इसने दे रखा है कि बेलन का कुल सतह क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और बताना क्या है? आयतन बताना है। आयतन, बेलन का आयतन बताना है कि बेलन का आयतन क्या है, ये मुझे बताना है। ठीक है, बेलन का मुझे क्या बताना है? आयतन बताना है कि बेलन का आयतन क्या है, ये मुझे बताना है। ध्यान से आप देखना इसको, बहुत अच्छे से आप इसको समझना कि मैं कैसे कैसे कह रहा हूं। ध्यान से आप देखना, ठीक है। अब आप इसको दो तरीकों से कर सकते हो। कैसे कैसे? ध्यान से आप देखना। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर, ठीक है, एच, 2 पाई आर एच। हम यहां से क्या करते हैं? हम यहां से 2 पाई आर को कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचता? आर प्लस में एच बचता। अंदर क्या बचता? आर प्लस में एच बचता। ठीक है, 2 पाई आर को कॉमन निकाल लेते तो अंदर आर प्लस में एच बचता ना। इसको काट लेते हैं। अब देखना आप ध्यान से, मैं कैसे कैसे कह रहा हूं, ध्यान से आप देखना, ठीक है। ध्यान से आप देखेंगे इसको। अब यहां से हम 2 पाई आर को कॉमन निकाल लें तो 2 पाई आर गया, 2 पाई आर गया, एक आर बच गया, यहां से भी 2 पाई आर गया। यहां पर बच क्या गया? यहां पर बचा आर प्लस में एच अपॉन एच बच गया, ये बचा आर प्लस में एच अपॉन एच बच गया। ये मजा नहीं आया इसमें अभी, है ना? ये कोई मजा नहीं है भाई, इससे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। रुको, मैं इसका थोड़ा कुछ छोटा तरीका निकालने की सोच रहा हूँ कि कुछ हमें छोटा मिल जाए। अच्छा ठीक है, चलो हो जाएगा, ऐसे ही कर लेते हैं, हो जाएगा, ज्यादा आसान भी रहेगा। ठीक है, देखना मैं इसमें से 2 पाई आर को कॉमन निकाल रहा हूं, तो ऊपर क्या बचेगा? एच प्लस में आर, और नीचे क्या है? 2 पाई आर एच है, तो हम इसको काट रहे हैं, तो यहां पर क्या बनेगा? 3/1 बनेगा, ये बना। तो अब देखना, अब इसको थोड़ा और सेट करके लिखता हूं, देखना आप ध्यान से। एच प्लस में आर क्या है? 3x है, और यहां पर h क्या है हमारे पास? 1x है, तो हमारे पास r कितना हो जाएगा? r हमारे पास हो जाएगा 2x। r कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब देखना, ठीक है, r क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ऐसे कर लो, ध्यान से रुक जाओ। r क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। हो गया। अब आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया क्या है? 1848 है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को यहां पुट कर दूं, इन दोनों की, मतलब h की भी और r की भी, मैं यहां पुट कर रहा हूं 2 पाई r की वैल्यू क्या है? 2x है, यहां पुट कर रहा हूं। यहां पर h प्लस में r क्या है? 3x है, और ये बराबर किसके? 1848 के। बहुत ध्यान से आप इसको देखना, बहुत ध्यान से इसको समझा रहा हूं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? यही तो होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या है? 2 पाई आर, एच प्लस आर ही तो है,
और ये किसके बराबर है, 1848 के बराबर है। वैल्यू पुट करो, 2 पाई आर क्या है, आर 2x है, h प्लस में आर क्या है, 3x है, बराबर किसके है, 1848 के है। अब देखो, अब इसको काटो, कितने पर कट रहा है ये, ठीक है 11 पर काट दें, 11 एकम 11, बचेगा क्या 74, तो 6 पर काटूं, फिर 8 पर काटूं, ये 2 पर, 4 पर काटूं, 2 दूनी 4, 4 चौकी 16, 4 दूनी 8, फिर कितने पर काटूं इसको, यहां पर अब देखो 3 दूनी 6, तो 7 छिका 42, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आया, 7 गुना 7 के, तो x किसके बराबर आया, 7 के, आ गया x 7 के बराबर आ गया। क्या मुझे यहां से हाइट पता चल जाएगी, बिल्कुल। हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी मेरे पास 7 ही हो जाएगी। रेडियस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बताना क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में वैल्यू पुट कर दो, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, 14 और 14 का गुना 196, 196 को 22 से गुना करूंगा तो इकाई अंक 2 आएगा। इकाई अंक किसका भी 2 है, इसका भी 2 है। डिजिटल सम लगा लूं, अगर डिजिटल सम लग रहा हो तो डिजिटल सम लगेगा, 2 और 2 4, 4 को 5 से करेंगे, 5 चौका 20, तो 2, तो 4 और 1 5, 5 दूनी 10, तो डिजिटल सम 1 आ रहा है। डिजिटल सम 1 किसका है, डिजिटल सम 1 किसका है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओ भाई तो ये चला गया तो बहुत ठीक है। ऑप्शन 4312 समझाऊंगा फिर से, एक बार नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, एक बार समझाऊंगा। चलिए एक बार फिर से समझाएंगे, ध्यान से आप देखेंगे। ये क्या है, ये टोटल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, ये 2 पाई आर एच है, इसका रेशो क्या है, 3/1 है। आपने 2 पाई आर को कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, एच प्लस में आर, आपने 2 पाई आर से 2 पाई आर को काट दिया, नीचे क्या बचा, एच बचा। अब मुझे बताइए एच प्लस में आर क्या है, 3 है, आर एच कितना है, 1 है। हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को रखा तो आर कितना आ गया, 2x आ गया। अब मुझे यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया दे रखा है कितना, 1848। मैंने इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखा 1848 की वैल्यू को, हमने वैल्यू को पुट किया, 2 को किया, पाई को किया, आर को किया, एच प्लस आर को किया, सबको पुट करके 1848 के बराबर कर दिया। तो x किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर आ गया। जैसे ही x 7 के बराबर आया तो हाइट कितनी आ गई, 7, रेडियस कितनी आ गई, 7 का गुना 2, 7 दूनी 14 आ गया। तो वॉल्यूम क्या आया, पाई आर स्क्वायर एच आ गया। हमने इसको सोल्व कर लिया और भाई साहब ऑप्शन बी आ गया। ऐसे कर लेते, ठीक है। बताइए समझ पाए, फिर से समझा रहा हूं। 2 पाई आर को कॉमन लिया, अंदर बचा h प्लस में r और यहां बचा h। h प्लस में r कितना हो गया आपके पास, 3 हो गया। h प्लस में r 3 हो गया। h कितना हो गया, 1 हो गया। तो r कितना हो गया, 2 हो गया। हमने इसकी वैल्यूज को यहाँ पर रखा और सोल्व कर लिया। तो x का मान क्या आया, 7 आया। x के मान के 7 यहाँ पर पुट किया तो x का r हाइट और वो आ गया, ठीक है। और भाई साहब बात बन गई। 11 का रूल कैसे लगाएं, इसमें यार कुछ पता नहीं है ना हमें, पंगा तो ये है यार, इसमें कुछ दे ही नहीं रखा। आया हाँ, ऐसा तो वही। चलिए नोट कर लीजिए, इसको आगे बढ़ते हैं। इसको देखेंगे,
कह रहा है एक ठोस सिलेंडर का कुल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है उस ठोस सिलेंडर का कुल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की आधी है और उसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया। देखेंगे देखो ये क्या कह रहा है, एक ठोस सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या क्या है 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर इस किसके बराबर 154 के बराबर। तो क्या आप यहां से रेडियस निकाल सकते हैं, बिल्कुल, कितने पर गया 7 पर गया, तो रेडियस क्या होगा 7 हो जाएगा। रेडियस तो इसी के बराबर है पर हाइट क्या है इसकी, जिसकी अच्छा नहीं रेडियस इसकी आधी है, ये तो सर्कल की रेडियस हुई, तो सिलेंडर की रेडियस क्या होगी, ध्यान से पढ़ना, बेलन की रेडियस क्या होगी जिसकी त्रिज्या 154 वर्ग मीटर वाले वृत्त की त्रिज्या की आधी है, उसकी आधी, तो सिलेंडर की रेडियस क्या होगी 7/2 होगी, तो हाइट क्या होगी, हाइट, ठीक है, और हाइट इसकी और ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है, ऊंचाई बराबर है, ऊंचाई बराबर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर, ठीक है, ये तो कॉमन ही आ जाता है, आर प्लस में एच होगा 2 पाई आर गुना में आर प्लस में एच होगा, तो ये हो जाएगा आपका, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, बाकी को देख लेते हैं, 22, 2 नीचे लेंगे, 7 प्लस में 14 होगा 21, 22 गुना में 21 बटा में 2 तो कितना होगा 11, 231, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ना। चलिए 231 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है कि नहीं है। देखेंगे आप इसका आंसर बताएंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से इसको देखेंगे, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि जो हमारे पास चलिए इसको ध्यान से देखेंगे, यहां पर कह रहा है अगर 4 एक समान छोटे सिलेंडरों को उनकी ऊंचाई का एक सिलेंडर तैयार करने के लिए पिघलाया जाता है तो नए सिलेंडर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा, ये आपसे पूछा गया। देखिए जब कभी भी किसी भी चीज को बदला जाता है, पिघलाया जाता है, उसकी शेप को चेंज किया जाता है, तो वॉल्यूम कभी भी बदलता नहीं है, वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता, वॉल्यूम कभी भी नहीं बदलता, ठीक है। भाई साहब मुझे बताओ, आपने 4 छोटे सिलेंडरों को बदला, 4 छोटे सिलेंडरों को पिघलाया, तो 4 छोटे सिलेंडरों का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है। आपने क्या किया, उससे एक बड़ा सिलेंडर बनाने का प्रयास किया, ठीक है, जो वो बड़ा सिलेंडर है उसकी हाइट अभी भी बराबर है, तो रेडियस में फर्क आया होगा, हाइट तो अभी भी क्या है बराबर ही है, तो रेडियस बदला होगा। ये देखिए इन्होंने क्या लिखा है, अगर 4 एक समान छोटे सिलेंडर को उनकी ऊंचाई का एक सिलेंडर तैयार करने के लिए पिघलाया गया है, ठीक है,
तो भाई साहब उनकी ही ऊंचाई का लिख रहा है एक सिलेंडर तैयार करने के लिए, उनकी ही ऊंचाई, ऊंचाई पहले भी कितनी थी h थी, तो अब भी कितनी है h है, ऊंचाई तो बराबर ही है, तो h से h कटेगा, पाई से पाई कटेगा, ये होगा। तो आप मुझे बताइए आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या होगा, 1/4 होगा, तो आर बटा आर क्या होगा, 1/2 होगा, यही होगा। अब देखना क्या कह रहा है, कह रहा तो नए सिलेंडर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना अधिक होगा, ये हमसे पूछ रहा है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है ना भाई साहब। इसका रेडियस पहले कितना था, 1 था, और भाई साहब हाइट कितना था, h था। ऐसे ये पुराने सिलेंडर का हो गया। नए सिलेंडर का क्या होगा, 2 पाई आर, आर कितना है अब 2 है, और h तो सेम ही, हाइट तो सेम ही है, तो ये होगा पाई से पाई कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो अनुपात क्या आएगा, 1:2 आएगा। ध्यान से देखें, 1:2 क्या आएगा, 2 आएगा, ध्यान से देखेंगे। तो नए सिलेंडर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा, ये आपसे पूछा गया। है ना, नए सिलेंडर का बताइए कितना अधिकार है, 100% अधिकार है। नए सिलेंडर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पुराने वाले सिलेंडर से 100% अधिकार है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। क्लियर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, समान आयतन वाले दो लंब वृत्तीय, ठीक है, समान आयतन वाले दो लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। कह रहा 2x कहां से आया है, यहां से, ये देखो दे रहा, रेडियस छोटे वाले का क्या है, 1 है, बड़े वाले का क्या है, 2 है। हमने यहां पर रखा 2 पाई आर एच, रेडियस छोटे वाले का क्या है, 1 है, हमने 1 रखा, रेडियस बड़े वाले का क्या है, 2 है, तो हमने 2 रखा ना, इसको काटा, 1 और 2 आ गया, ठीक है, समझे। 1 और 2 कहां से आया, समझे। लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया होता है, कभी कभी ऐसा लिख देता है, आप इसको कर्व ही समझेंगे। अगर यहां पर ये लेटरल सरफेस एरिया लिख देगा तो आप इसको कर्व ही समझेंगे, ठीक है, इसको लेकर चिंतित मत होइए। कह रहा है समान आयतन वाले दो लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, आपको त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। वैसा वॉल्यूम क्या है, समान है, पाई आर स्क्वायर एच, ऊंचाई क्या है, h1 है, पाई आर स्क्वायर h2, ऐसा कर लो, पाई से पाई कटेगा। आपको रेशो क्या दे रखा है, 1 और 2 का दे रखा है ऊंचाई का, आपको रेशो किसका दे रखा है, ऊंचाई का, 1 और 2, तो ये क्या होगा, r अपॉन r का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा, 1/2 होगा। आपके पास उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए, समान आयतन वाले दो लंब, आपके पास 2/1 होगा, 2/1 होगा, तो r अपॉन r क्या होगा, उधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, जाके स्क्वायर रूट होगा, तो स्क्वायर रूट 2 और 1, ऑप्शन डी। For that, your phone needs a mobile or Wi-Fi connection first. होगा कि नहीं, क्लियर, √2 रेशो 1 हो जाएगा। जैसे जैसे ये कहेगा हमें सिर्फ वैसा वैसा लिखना है, बस आंसर आता चला जाएगा। जैसे जैसे ये कहेगा हमें बस वैसा वैसा लिखना है, आंसर आता चला जाएगा। जैसे अब आप इसको देखेंगे,
दो सिलेंडर ए और बी के व्यास क्रमशः 4:1 के अनुपात में है। यदि सिलेंडर ए का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर बी से दुगना है तो उनके आयतनों का अनुपात बताइए, ऐसा बोल रहा है। आयतनों का पूछा है। देखो यहां पर क्या कह रहा है कि दो सिलेंडर हैं ए और बी, इनके व्यास का अनुपात कह रहा है 4:1। ये व्यास है मतलब डायमीटर। तो मुझे एक बात बताओ, इनका रेडियस का अनुपात भी तो यही होगा। क्यों? आप दोनों को 2 से भाग करेंगे, 2 से 2 कटेगा तो अनुपात तो बदलेगा नहीं। आप अगर रेडियस का अनुपात भी देखेंगे तो रेडियस का भी तो यही अनुपात होगा, त्रिज्या का भी तो यही अनुपात होगा, 4:1 हो जाएगा। ठीक है, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? आप देखना यहां पर ये कह रहा है यदि सिलेंडर ए का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर बी से दुगना है, सिलेंडर ए का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr(h) होगा, 2πr(h) होगा, है ना? और ये क्या है? ये दुगना है किससे? इसके एरिया से, 2πr(h) से। 2πr(h) h यहां पर क्या है? h ही, सॉरी h यहां पर, h दूसरे वाला h ले लो, कैपिटल वाला h ले लो। ठीक है, अब देखना इसको तो इससे काट दे रहे, 2 दूनी 4 को 4 से काटो, पाई को पाई से काटो, तो आपके पास क्या बचेगा? 2/h इज इक्वल टू 1/2 बचेगा। अब ये कह रहा है तो उनके आयतनों का बताइए। हमें रेडियस का भी रेशो पता है, हाइट का भी रेशो पता है, तो आयतन का रेशो पता चल जाएगा। आयतन का रेशो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, रेशो पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कटा, 4 चौकी 16 और ये 2 तो कितना आया? 8:1। ऑप्शन ए आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। चलिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल। आप देखेंगे बिल्कुल ध्यान से, ए और बी का व्यास का डायमीटर का रेशो क्या है? 4:1। तो रेडियस का रेशो क्या होगा? इस दोनों का आधा, 4:1 ही होगा। आधा भी करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर हमने यहां पर इसकी वैल्यू को रखा। ये क्या है? ये कह रहा है कि तो लेटरल सरफेस एरिया बराबर है, लेटरल मतलब कर्व समझेंगे हम यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया बराबर है। कर्व क्या होगा? 2πr(h). 2πr(h) रेडियस क्या है इसका? पहले वाले का 4x है, इस वाले का क्या है? 1x है। हाइट क्या है? h है, और इसकी क्या है? कैपिटल h है। हाइट तो अलग अलग है, तो हाइट का रेशो क्या आया? 1/2 आया। वॉल्यूम का रेशो पूछ रहा है। अब मुझे पता है कि वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? 4 है तो 4 रखा, 4 का स्क्वायर। हाइट क्या है? 1 है तो 1 रखा। पाई आर क्या है? रेडियस क्या है? 1 है तो 1 रखा। और हाइट क्या है? 2 है तो 2 रखा। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो रेशो क्या आ गया? 8:1 आ गया। क्या कहा मैंने? कुछ किया? बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थी ऐसे क्वेश्चन। छुट्टी कर रहे हैं, रुक जाओ यार, थोड़ी देर रुको। इसको देखेंगे, इसका बताओ, ये तो हो ही गया। इसको देखेंगे, सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उसका और उससे भी आसान पूछा गया, बल्कि कहां पर? सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया। जल्दी से बताओ। उस क्वेश्चन से भी आसान पूछा गया।
चलिए, ये कह रहा है कि दो बेलन के आधार की त्रिज्याओं का रेडियस दे रखा है इसने, आधार की त्रिज्याओं का कितना 3 और 4, और हाइट का दे रखा है 4 और 9। क्या बचा है क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं बचा है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई क्या ऐसा देखेंगे 3 3 9 गुना में 4, 4 चौकी 16 गुना में 9, 9 से 9 गया, 4 चौकी 16 गया, तो 1:4 आ गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। बी क्या है? परम सत्य आंसर है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थी। चलिए, कल बेलन में वैसे वाले क्वेश्चन करेंगे जो हमें आपके होते हैं ना, जैसे कि एक कुआं खोदा गया, उसके अंदर से मिट्टी निकाली गई, उस मिट्टी को चबूतरा बना दिया, उससे बनाते थे ना चबूतरा, जैसे पुराने कुओं को आपने देखा होगा, उनके साइड में आपके पास आसपास क्या लगा होता था? एक चबूतरा बना होता था, है ना, जिसपे लोग पहले बैठते थे, पानी वानी पीते थे, आपस में बातें करते थे। उन सब चीजों को कल हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये सब क्वेश्चंस आपके पास, इसलिए सिलेंडर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कल इससे भी इंपॉर्टेंट सेशन आने वाला है, पर वो पूरा सिलेंडर के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। आज के पूरे सेशन को आप रिवाइज करके आइएगा, तभी आपको कल वाला सेशन समझ आएगा। तो आज के सेशन को यहीं तक रखता हूँ, और मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि डेली हमारे साथ जुड़ते रहिए, आप सीखते रहिए चीजों।